Hello everyone, this is second part of chapter number 2, the tsunami. Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives. Tilly Smith जो कि ब्रिटिश स्कूल गर्ल हैं, वो कई लोगों को बचा पाने में सक्षम हो पाई। उन्होंने कई लोगों की ज़िंदगी बचाई। When the tsunami struck Phuket beach in Thailand, जब थाईलैंड के फुकेत बीच पर सुनामी आई, जब सुनामी ने हिट किया उस बीच को, तो वो कई लोगों के जीवन को बचाने पाने में सक्षम हो पाई। उन्होंने कई लोगों का जीवन बचाया। दो शी हैज़ वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, भले ही उनको बहुत से अवार्ड्स मिले। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविज़न एंड मेड इनटू अ हीरोइन, लेकिन उनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि उनकी जो बेटी है उसका टेलीविज़न पे इंटरव्यू हो और वो एक हीरोइन बने, ऐसा कभी नहीं चाहते थे। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन, आपको क्या लगता है उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? नाउ हियर द स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, और यहाँ पर अब एक कहानी पढ़ेंगे जो कि थाईलैंड से है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट बीच रिजॉर्ट इन साउदर्न थाईलैंड। स्मिथ फैमिली जो कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड के थे, ये लोग थाईलैंड के साउदर्न बीच रिजॉर्ट पर एक क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। They were celebrating Christmas. Tilly Smith was 10 years old school girl. Tilly Smith एक 10 साल की स्कूल की बच्ची हैं जो स्कूल पढ़ने जाती थी। Her sister was 7 years old. उसकी जो छोटी बहन है वो 7 साल की है। Their parents were Penny and Colin Smith. उसकी मदर का नाम पेनी स्मिथ है और फादर का नाम कॉलिन स्मिथ है, ये उसके माता पिता हैं। It was 26 December 2004. ये कहानी, ये घटना 2004 26 दिसंबर की है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, ख़तरनाक सुनामी वेव्स अपने रास्ते पर थीं, वो बीच को हिट करने के लिए निकल पड़ी थीं। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। उस सुबह नॉर्दर्न सुमात्रा, उत्तरी सुमात्रा पर एक बहुत बड़ा भूकंप आया जिसकी वजह से इन वेव्स का, इस सुनामी का जन्म हुआ था। The water was swelling and kept coming in. पानी लगातार बढ़ता जा रहा था और लगातार बीच की ओर बढ़ रहा था, और जो बीच था वो छोटा होता चला जा रहा था, बीच में अंदर पानी भरता जा रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ को ये याद था, द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। पेनी स्मिथ को ये याद आया, उसने देखा कि जो बीच है वो तो लगातार छोटा होता चला जा रहा है क्योंकि पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। आई डिडंट नो वाट वॉज हैपनिंग। उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि पानी आखिर क्यों बढ़ रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा था। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग, लेकिन टिली स्मिथ जो कि 10 साल की स्कूल बच्ची है वो समझ गई कि आखिर क्या गड़बड़ है, वो समझ गई। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू द ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। टिली स्मिथ को वो ज्योग्राफी लेसन याद आ रहा था जो उसने अपनी ज्योग्राफी टीचर से इंग्लैंड में पढ़ा था 2 हफ्ते पहले ही, थाईलैंड आने से पहले। टिली सा द सी स्लोली राइज, टिली ने देखा कि समुद्र धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऊपर उठ रहा है। एंड स्टार्ट टू फोम, और उसमें फोम जमा हो रहा है। जब समुद्र बहुत तेज़ से पानी जमा होता है उसमें फोम बनता है, यानी कि झाग बन जाते हैं, बबल्स, बुलबुले बन रहे थे। एंड फॉर्म वर्पूल्स, और उसमें वर्पूल्स बन रहे थे। वर्पूल्स का मतलब होता है ये जो इस तरह से वाटर जब घूमता है उसमें वर्पूल्स बन जाते हैं, तो उसमें वर्पूल्स भी बन रहे थे। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो फ्रॉम ऑफ अ सुनामी दैट हैड हिट द हवाइन आइलैंड इन 1946। तभी उसको याद आया कि उसने क्लास में एक वीडियो देखा था एक सुनामी का जिसने हवाइन आइलैंड को 1946 में हिट किया था। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, और उसके ज्योग्राफी के टीचर ने उसको एक वीडियो दिखाया था इस तरह की सुनामी का, उसको वो सारी चीज़ें याद आई। एंड टोल्ड दैम दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाई अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। और उसकी टीचर ने उसको बताया कि ये जो सुनामी होती है वो अर्थक्वेक की वजह से भी जन्म ले सकती है, वोल्केनोज की वजह से जन्म ले सकती है, या फिर लैंडस्लाइड की वजह से भी जन्म ले सकती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली चीखने लगी, चिल्लाने लगी कि
अपनी फैमिली से कि यहाँ से चलो, यहाँ से भाग चलो, बीच से यहाँ से चलते हैं। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, और वो बात करने लगी एक अर्थक्वेक के बारे में। उसने बताया कि समुद्र के अंदर भूकंप आया है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्ट्रिकल, और बहुत ज़्यादा वो अनकंट्रोल्ड वे में चीखने चिल्लाने लगी, ज़ोर ज़ोर से कहने लगी। सैड हर मदर पेनी, उसकी माँ ने कहा। आई डेंट नो वाट अ सुनामी वाज, उसकी माँ ने कहा मुझे नहीं पता एक सुनामी क्या होती है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी बेटी इतनी डरी हुई है, घबराई हुई है, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, तब मैं समझ गई कि कुछ ना कुछ तो मामला गंभीर है। टिलीज़ पेरेंट्स टूक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, टिली के पेरेंट ने उसको और उसकी बहन को अपने बीच से अपने साथ लिया और वहाँ से उसको लेकर चल पड़े। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, स्विमिंग पूल जो कि होटल में था वहाँ की ओर वो बढ़ चले। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम, और उनके साथ दूसरे लोगों ने जब उन्हें देखा कि वो लोग जा रहे हैं दौड़ते हुए, तो बहुत से लोग बहुत से टूरिस्ट उनके साथ उनके पीछे पीछे चल पड़े, भाग पड़े बीच से। दैन इट वाज एज इफ़ द इंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर दैम, और तब तो ऐसा लग रहा था कि पूरा समुद्र ही उनके पीछे पीछे चला आ रहा है। आई वाज स्क्रीमिंग रन, मैं चीख रहा था या मैं चीख रही थी, रन दौड़ो दौड़ो। द फैमिली टूक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, इस फैमिली ने होटल के तीसरे फ्लोर पर शरण ली, रिफ्यूज लिया। द बिल्डिंग विद स्टूड, वो बिल्डिंग खड़ी रही, बिल्डिंग नहीं गिरी। द सर्ज, झटके से या फोर्स से, ऑफ द 3 सुनामी वेव्स, 3 बार सुनामी वेव्स ने उस बिल्डिंग को टक्कर मारी, हिट किया, लेकिन बिल्डिंग नहीं गिरी। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, अगर वो लोग बीच पर जिंदा, अगर वो लोग बीच पर ही रहते, वहाँ से नहीं भागते, तो वो लोग अब जिंदा नहीं होते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज़, इसके बाद स्मिथ फैमिली दूसरे टूरिस्ट से मिले जिन्होंने अपने अपने पूरे परिवार को ही खो दिया था। थैंक्स टू टिली एंड अ ज्योग्राफी लेसन, धन्यवाद करना चाहिए टिली को और उसके ज्योग्राफी के उस लेसन को, जिससे पढ़कर उसने सभी लोगों को चेतावनी दी और लोग वहाँ से भागकर अपनी जान बचा पाने में सक्षम हो पाए। दैट दे हैड बीन फॉरवार्न्ड, कि उनको पहले से ही चेतावनी दे दी गई। अगर टिली को ये सब जानकारी नहीं होती कि भूकंप आया है समुद्र के अंदर, तब लोग अपनी जान नहीं बचा पाते। इस तरह से टिली ने उन सभी की जान को, उनको चेतावनी देकर उनकी जान बचाई। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल, टिली वापस अपने स्कूल गई इंग्लैंड में। एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, और उसने अपने क्लासमेट्स को उस टेरिफाइंग टेल को, उस डरा देने वाली कहानी को सुनाया। सो यहाँ पर आपका ये चैप्टर का पार्ट 2 एंड होता है।